Hello students, now we are going to start with the important point related to the units. As we have done various topics regarding displacement graphs, velocity graph, projectile motion. So in today's video we are going to consider some important formulas which we have considered in chapter 3 and 4, that is motion in straight line and the motion in plane. Okay. The first thing is displacement time graphs. For the stationary body, the displacement time graph is in this form. For the stationary body, the displacement time graph takes this form. When the body is moving with the constant speed, then the displacement time graphs are present in this form. When the body is moving with the constant acceleration, then the graph is in this form. And when the body is moving with the constant retardation, the graph is in this form. I hope the term retardation is clear to you. Retardation means negative acceleration, or the case in which the velocity is decreasing with the time, कि टाइम के साथ हमारी जो velocity है वो घट रही है. तो ये 4 इम्पॉर्टेंट ग्राफ हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है. हर एक ग्राफ में क्या रहेगा कि हमारी वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट एक्सिस रहेगी एंड एक्स एक्सिस इज अवर टाइम एक्सिस. फर्स्ट ग्राफ इज अगेन फॉर द स्टेशनरी बॉडी. सेकेंड ग्राफ इज फॉर दैट केस इन विच द बॉडी इज मूविंग विद द कॉन्स्टेंट स्पीड. थर्ड केस इज दैट वन इन विच द बॉडी इज मूविंग विद द कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन, and in fourth one the body is moving with the constant retardation. Moving to the next graphs, we have the velocity time graphs. Now the first case or first velocity time graph is again when the body is moving with the constant velocity. When the body is moving with the constant velocity, then the graph takes this form. This is a graph for the case of when the body is moving with the uniform velocity. सेकेंड केस कौन सा है? जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के साथ मूव कर रहा है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है. मतलब पहले मेरा जो ऑब्जेक्ट था वो पूरी तरीके से रेस्ट पोजीशन में था. जो इनिशियल पोजीशन थी, जो इनिशियल वेलोसिटी थी मेरे ऑब्जेक्ट की, वो 0 थी. सेकेंड ग्राफ कौन सा है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन हैविंग 0 इनिशियल वेलोसिटी. तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा. जो स्टार्ट होगा वो ओरिजिन से होगा, और ये जो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है यही डिपिक्ट करता है कि यही दिखाता है कि जो वेलोसिटी रही होगी इनिशियल वो 0 होगी. इस ग्राफ में इसका यहाँ से शुरू होना यही बता रहा है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी. थर्ड ग्राफ इज व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन विद सम इनिशियल वेलोसिटी. यानी कि इस केस में जो हमारा बॉडी है वो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से मूव तो कर रही है, बट उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है. यानी कि द बॉडी इज मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलेरेशन विद सम इनिशियल वेलोसिटी. नाउ द फोर्थ ग्राफ इज when the body is moving with the increasing acceleration, that the acceleration is increasing, then in this case the velocity time graph takes this form. The fifth thing is when the body is moving with the decreasing acceleration, then the graph takes this form. And one thing which I simply want to say is that कि graphs ये जो plot किए गई हैं बहुत सारी थ्योरी के बाद, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्लॉट किए जाते हैं. तो इतने डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये ग्राफ इसने ऐसी शेप क्यों ली. ठीक है, कि ग्राफ ने ऐसी शेप क्यों ली, दूसरी तरीके से क्यों नहीं ली. इतने डीप में जाने की कोई नीड नहीं है. 5 ग्राफ हैं मेन. जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो ये है कि जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो पहले वाला वैलिड होगा. अगेन सब में सेम चीज़ रहेगी कि वाई एक्सिस वेलोसिटी एक्सिस होगी और एक्स एक्सिस टाइम एक्सिस होगी, क्योंकि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कंसीडर कर रहे हैं. तो पहला ग्राफ कौन सा है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी. दूसरा कौन सा है? व्हेन द ऑब्जेक्ट और बॉडी इज मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलेरेशन हैविंग 0 इनिशियल वेलोसिटी. थर्ड केस कौन सा है? व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन with some initial velocity, or the body
डू नॉट एक्वायर द ज़ीरो वेलोसिटी, ज़ीरो इनिशियल वेलोसिटी उसकी नहीं है। थर्ड केस इज व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन विद सम इनिशियल वेलोसिटी। फोर्थ केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, when the object is moving with the increasing acceleration. And the fifth case is when the object is moving with the decreasing acceleration. फिफ्थ जो है वो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन के लिए है, और जो फोर्थ ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है दैट इज फॉर द इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट टर्म, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की एक एक इक्वेशन को प्रूव किया है। We have proved the equations for the projectile motion. Now projectile motion में फर्स्ट जो टर्म है वो है velocity of project या projectile at any instant, किसी टाइम t पर क्या वेलोसिटी रहेगी ऑब्जेक्ट की। अगर आपको याद हो इसमें हमने क्या किया था, हमने दो वेलोसिटीज कंसीडर की थी vx और vy, उसका हम लोगों ने अंडर रूट ले लिया और v की वैल्यू हमारे पास आ गई, यानी कि v हमारा कितना है अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये हमारा v है। सेकंड टर्म है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल। हमने एक एंगल निकाला था कि जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ क्या एंगल बनाती है, बीटा कहा जाता है। ये कर चुके हैं, सब चीजें कर चुके हैं, वी आर कंसीडरिंग द समरी ओनली। तो क्या बन गया, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ माइनस जी टी बाई यू। वेलोसिटी इसका रेशियो ही था, तो वहां से हमने प्रूव किया था कि जो बीटा है वो tan इनवर्स ऑफ जी टी बाई यू के बराबर होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या रहता है, t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी। हॉरिजॉन्टल रेंज जिसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं या दिखाते हैं, उसका फॉर्मूला रहता है u इंटू अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट h, जिसको जितना मुझे ध्यान है हमने एक उसका फॉर्मूला कंसीडर में भी किया था, बट इतना ज़रूरी नहीं है। नहीं याद आता सिंपल लिख दो कि हमने मैक्सिमम हाइट h ली है, और ग्राफ जो मैंने बनवाया था जो शो किया था कि बॉडी ऐसे जा रही है उसमें h हाइट शो कर दो, कहानी ख़त्म। इससे ज़्यादा शो करने की या कहने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद क्या है कि तीन इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस रहती हैं लीनियर मोशन की और सर्कुलर मोशन की। लीनियर मोशन की और सर्कुलर मोशन की तीन इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस रहती हैं, और ये तीनों इक्वेशन 9, 10 में इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। भाई ये नई चीज़ नहीं है, 10th में 9th में ये इंट्रोड्यूस हो जाती है, इनके प्रूफ भी आ जाते हैं। मैंने प्रूफ करवाए थे आप लोगों को, वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन क्या है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन क्या है, ये तीन रिलेशंस, एंड 3 ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला रिलेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, a एक्सेलरेशन है, s डिस्प्लेसमेंट है, v हमारी फाइनल वेलोसिटी है। तो तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कौन से हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। Then another thing is, what are the equations of circular motion? सर्कुलर जब हम मोशन कंसीडर करते हैं तो हमारी वेलोसिटी रहती है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी हमारी ओमेगा होती है, एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो थीटा होता है, एंगुलर जो एक्सेलरेशन होती है वो अल्फा होती है। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो तो हमने कुछ नहीं किया, जहाँ जहाँ एस है वहाँ पर थीटा आ गया, जहाँ जहाँ u है वहाँ ओमेगा नॉट आ गया, जहाँ जहाँ a है वहाँ अल्फा आ गया, और जहाँ t था वहाँ t ही रहा। भाई दोनों को कंपेयर कर लो, सेम इक्वेशंस हैं।
यानी कि क्वेश्चन क्या बन गई, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। थर्ड इक्वेशन बन गई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं लीनियर मोशन के लिए और सर्कुलर मोशन के लिए। नेक्स्ट है भी एक एग्जाम्पल, बहुत इजी है, इसको कंसीडर कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल है हम लोगों के पास। रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन इज 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर्स। यानी कि रेडियस आप लोगों को दिया हुआ है। दो चीज़ें निकालनी है, एंगुलर वेलोसिटी, कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी एंड द लीनियर वेलोसिटी। टाइम पीरियड भी गिवन है 1 ईयर्स का। अब 1 ईयर यानी कि 365 डेज, 1 डे यानी कि 24 आवर्स, 1 आवर यानी कि 60 मिनट और 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। यानी कि 1 ईयर को हम लोग लिख सकते हैं 365, क्या 1 ईयर को हम लोग लिख सकते हैं 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। एंगुलर वेलोसिटी जिसे हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2π/t होता है। सिंपल कैलकुलेशंस का यूज़ करके आंसर आ जाएगा ओमेगा या एंगुलर वेलोसिटी का 1.99 इंटू 10 की पावर -7 रेडियन सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट है लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी यानी कि v जो ओमेगा r के बराबर रहती है, v जो कि ओमेगा r के इक्वल होती है। अब ओमेगा का फॉर्मूला है हमारे पास, जो वैल्यू है ओमेगा की वो है 1.99 इंटू 10 की पावर -7। r हमारे पास है रेडियस, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 की पावर 11। यूजिंग सिंपल मैथमेटिक्स v की वैल्यू आ जाएगी नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 2.99 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड। So with this we have completed this unit also. कंसंट्रेट कीजिए, आर्टिकल्स को अच्छे से देखिए, टाइम मत वेस्ट कीजिए। अगेन स्टडी हार्ड, बी रेगुलर विद द वीडियोस। थैंक यू।